the tabernacle as God's dwelling place. खैमा इज्तिमा खुदा की हजूरी की जगह. खरूज 25 बाब 8वीं आयत 21-22वीं आयत. और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. अब अदन से निकलने के बाद भी खुदा परेशान है कि इंसान हुजूरी से तो निकल चुका है, लेकिन मैं किसी और तरीके से इंसान से मिलता हूं. तो क्या लिखा है? और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं. और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना. 22 वर्ष में लिखा है, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा. और उस सरपोश के ऊपर मर्सी सीट की बात है. कुरूबियों के बीज में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा. I will be there to meet you. I will speak you. And from above of the mercy seat, जो mercy seat है मेरे जीजो, उस पे दो, अगर आपने अहद का संदूक देखा है, सामने पिक्चर होगी, तो अहद के संदूक के ऊपर दो फरिश्ते हैं. ये वही करूबी हैं जो अदन की हिफाजत कर रहे थे. उनको एक तलवार दी गई है, शोलाजन तलवार, कि उसकी रखवाली करें. लेकिन यहां पर भी यही लिखा है 24 आयत में, चनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग के अदन के मशरक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें. और पहले तवारीख 13वें बाब 14वीं आयत में लिखा है, सो खुदा का संदूक ओबेद अदूम के घराने के साथ उसके घर 3 महीने तक रहा. और खुदावंद ने ओबेद अदूम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी. The ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. And the Lord blessed the house of the Obed-Edom and all that he has. जो कुछ ओबेद-अदूम के घर में था, सबको ब्लेस किया था. खुदावंद की हजूरी में दूसरे लफ्ज में ब्लेसिंग है. टैबरनेकल, मेरे लिए तू एक मकदस बनाना ताकि मैं वहां पर आपके साथ मिला करूं. ये हजूरी जो है, ये मेरे अजीजों बहुत जरूरी है. सो मेनी टाइम शायद कोई रूप पाक रूप पे भी यकीन रखता है या नहीं, लेकिन खुदावंद का कलाम भरा हुआ है इस चीज से कि उसकी हजूरी से बाहर रहकर इंसान जो है मुश्किलात का शिकार है. और लिखा है वो उस संदूक के अंदर मैं अहदनामा रखूंगा. इसलिए मेरे जो टैबरनेकल में जब इबादत होती थी, खुदा का जलाल उतर आता था. इसीलिए चूंकि ये टेम्परेरी था, इसलिए अहद के संदूक जो है उसमें मेरे जीजो, अहद के संदूक में खुदा की हजूरी रहती थी. इसीलिए वह अहद का संदूक जहां जहां जाता था, चाहे वो जंगो जदल है, चाहे किसी का घर है, चाहे किसी ने उठाया है, वहां पे बरकतें आती थी. वादा ये है कि तुझे रहमत और भलाई तेरे साथ रहेंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुझे उसकी हजूरी में रहना है. इसलिए मेरे जीजो, ये दाऊद जो नबी है, इसको जब पता चला कि जो अहद का संदूक है अभी नदाब के घर में है, तो उसको लेने के लिए उसने एक नई गाड़ी बनाई थी. नई गाड़ी के ऊपर अहद के संदूक को रखा है और लिखा है वहां पर उजा और अखीयूद दो ऐसे शख्स हैं जो उसको थामे हुए थे. अमजद भाई पिक्चर नहीं है, शुक्रिया. तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर अहद के संदूक को रखा है. अब बाइबल है, अगर गिरने लगी है तो कोई पकड़ता है, क्या हर्ज है इसमें? हर्ज है. हर्ज ये है कि जो कुछ अदन में तुझे कहा गया था तूने फॉलो नहीं किया. यहां पे भी अजर है, क्योंकि जो अखीयू है और उजा है, इनको बताया गया है कि इन्होंने साथ साथ रहना है. अहद के संदूक को गाड़ी पे रखा है. अब जब लिखा है कि जब वो केदून के खलियान में पहुंचे
तो उसा ने संदूक को थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वहां पे मौत हो गई है। और जब हाथ बढ़ाया है, मौत हो गई है, तो दाऊद ने उसको अपने घर में लाने के लिए, मेरे अजीजों, हैकल में लाने के लिए इनकार कर दिया है। लिखा है दाऊद डरा। लेकिन मौत क्यों हुई है? क्योंकि अहद का संदूक गाड़ी के ऊपर रखने के लिए नहीं है, अहद का संदूक कैरी करने के लिए था। उसको अहद के संदूक को कैरी करना था। आज मैं और आप भी अगर बाइबल जितनी मर्जी हम अपनी शेल्फों पे घरों में रखें, अगर हम उसको कैरी नहीं करते तो फिर उस हुक्म की अदुली है जो उसने दिया हुआ है। दाऊद साज लेता है, लिखा है बरबत, सितार, दफ, जांच, तुरही सब बजा रहे हैं। सारा इस्राएल इकट्ठा हुआ है संदूक को लाने के लिए। लेकिन लिखा है कि जब उज्जा ने थामने की कोशिश की है, उसी वक्त उसकी मौत हो गई है। क्योंकि हजूरी गाड़ी पे नहीं, हजूरी जगहों में नहीं, हमने कैरी करनी है हमारे ऊपर। क्योंकि फ्यूचर में पाकरू आने वाला है जो इंसानों के अंदर होना था। इसलिए खुदा का फरमान था कि ये जो अहद का संदूक है, इसको गाड़ी पे नहीं रखना, आपने उठाना है, हजूरी को कैरी करना है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यकीनन भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं उम्र भर उसके हजूर में सुकूनत करूंगा। बॉटम लाइन ये है कि क्या खुदा की हजूरी हमारे साथ है या नहीं। इस दुनिया में भी अगर रहकर हम उसकी हजूरी से बाहर हैं तो उसकी हजूरी में नहीं जाने वाले। Sure, God, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord.